Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Sex for Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स आपके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली वो आगे भी क्या चाहते हैं एंड उनका जो है फाइनल डिसीजन भी किस तरह से रहेगा। सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। आप अपने पर्सन के बारे में कॉन्टिन्यूसली सोचें। वाह, यहाँ पे आ रहा है एक बनी, दिस इज़ अ रैबिट लाइक स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक देर इज़ अ लाइक ऑरिगेमी आर्ट होता है ना जो बच्चे लोग बनाते हैं कागज़ से। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है आपको ऐसा उनको मतलब उनके नज़रिए से देखा जाए तो आप ऐसे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा क्यूट, you are loving, you are playful and also at the same time that you are bubbly and आपका भी हरकत या आपकी जो एटीट्यूड है कि कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा एडल्ट नहीं बट यू आर लाइक स्टिल अ बेबी। ओके, सो ये कुछ ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मच्योर्ड या समथिंग लाइक दैट यू आर नॉट मच्योर्ड, यू आर नॉट क्वालिफाइड, यू आर नॉट इंटेलिजेंट, ऐसा वो नहीं कह रहे हैं। वो ऐसा कहना चाहते हैं आपसे कि आप स्पेसिफिकली उनके साथ काफ़ी ज़्यादा प्लेफुल रहते हैं और डेफिनेटली यू आर लाइक दैट क्योंकि आप काफ़ी लॉयल है एंड डेफिनेटली यू आर ऑल्सो अ हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल। देखो यहाँ पे बटरफ्लाई भी आया है। सो बटरफ्लाई रिप्रेजेंट्स यहाँ पे ट्रांजिशन तो होगा लेकिन बटरफ्लाई ये भी है कि आपको देखकर उनकी जो है दिल में काफ़ी बेचैनी भी होता है और जब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तब गुदगुदी भी होती है, जैसे तितलियाँ दौड़ती है उनके पेट में, उस तरह से है आपके पर्सन। यहाँ पे देखो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ लाइक किडनीज। ओके, एंड मे बी दे आर द डॉक्टर्स, नेफ्रोलॉजिस्ट भी हो सकता है या उसको लेके स्टडी कर रहे हैं, या हो सकता है कि आपके पर्सन जो है व्हाट डज किडनी डज, किडनी एक्चुअली फिल्टर्स द टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम योर बॉडी, है ना। सो आपके पर्सन यही चाहते हैं कि आप दोनों के दरमियान अगर कुछ भी लाइक इट्स नॉट प्योर और समथिंग लाइक दैट, कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स आ भी गया है या किसी ने ऐसा किया भी होगा तो आपके पर्सन चाहते हैं वो सब कुछ चीज़ कंप्लीट हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाए और एक नया दौर शुरुआत हो। ओके, यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है द लेटर जे और समथिंग लाइक दैट। हाँ, जे इट्स देयर। सो और इट इज़ लाइक द अम्ब्रेला और यहाँ पे अम्ब्रेला स्टिक दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है जिस तरह से अपना घर एक प्रोटेक्शन एलिमेंट होता है, आपके पर्सन को लगता है आप वो छतरी हो, आप वो जो उनको धूप में बारिश में हमेशा ही आप उनको सुरक्षित करके रखते हो, जैसे एक माँ एक बच्चे को रखता है उसी तरह रखती है ऑब्वियसली, राइट। सो आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि आप उनको हमेशा ही एक पैम्पर करते रहते हो, बट कुछ दिनों से वो ऐसा नोटिस कर रहे हैं कि शायद उन्हीं के गलती की वजह से वो शायद आपको खो रहे हैं डे बाई डे। मे बी यू आर नॉट इंटरेस्टेड, मे बी यू आर नो लॉन्गर ओके डूइंग दैट, या सही में आपके पास वक्त नहीं है बोल के आप कर रहे हो ऐसा, बट उनको लग रहा है नो, आप जैसा भाव खा रहे हो, क्यों खा रहे हो आप इतना भाव, इसी तरह से। एक यहाँ पे मुझे फ्रॉक भी दिखाई दे रहा है, लेडी विद द फ्रॉक। सो आई डू फाइंड द मे बी वो आपको एक ड्रेस दिए थे या आप अगर फीमेल है तो हो सकता है कि आपने कोई ड्रेस पहन के जब पिक्चर्स क्लिक किया तो उनको सबसे ज़्यादा पसंद आया और उस फ़ोटो को इन्होंने अपने वॉलपेपर पर या कहीं ना कहीं पे ऑब्वियसली दे हैव केप्ट इट एंड दे ऑलवेज ओके सी योर फोटोग्राफ। यहाँ पे यू, यहाँ पे वी, यहाँ पे एच, यहाँ पे टी, ओके सिम्बॉल्स आर देयर। सो प्लस सिम्बॉल्स आर देयर, प्लस या क्रॉस भी हो सकता है ना। अगर प्लस है तो एडिशन है, अगर क्रॉस साइन है सो ऑफ कोर्स अ होली क्रॉस विच रिप्रेजेंट्स दैट यहाँ पे प्योरिटी, डिवोशन, लव, सरेंडर ओके करना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी तरह
चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हैं अपने लाइफ में, उनको लेकर आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस है, तो इस वक्त यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं सो प्लीज़ सरेंडर। वो देख लेंगे। यहाँ पे देखो द एस ऑफ कप्स एंड डेफिनेटली इट इज़ गेटिंग द शेप एग्जैक्टली लाइक द एस ऑफ कप्स। सो ये इंसान चाहते हैं आपके साथ जो है हेल्दी रिलेशनशिप, हेल्दी बाउंड्री रहे। अगर फाइट्स भी हो तो भी कुछ ऐसा नहीं, ऐसा ना हो कि एक दूसरे के साथ बात करना ही बंद कर दे या ब्लॉक कर दे या कभी अनब्लॉक ना करने का वादा कर दे, कुछ ऐसा वो नहीं चाहते। अगर ये एक न्यू कनेक्शन है तो ये इंसान चाहते हैं कि आप जो है आपको वो कैसे खुश रखेंगे, एंड डेफिनेटली दे वांट to make your heart flutter like anything, so they want to gift you something, they want to make you okay always delighted। यहाँ पे देखो एक कपल है जो जैसे बैठे हैं यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये ऐसे तो ख्वाब देख रहे हैं शादी का, कब आप दोनों की शादी होगी, आप दोनों बैठेंगे उस चेयर पर और लोग आएंगे, विजिटर्स आएंगे, देखेंगे, एंड आई कैन फील अ ग्रेट एनर्जी। बहुत अच्छा डेकोरेशन भी होगा क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है, जो दिख रहा है मैं तो बोलूँगी वहाँ पे। ओके, सो वट एवर आई हैव फाउंड आई गॉट अ पॉजिटिव साइन। नाउ लेट मी सी व्हाट इज़ द फाइनल डिसीजन। फाइनली वो क्या चाहते हैं। What do they want finally? यहाँ पे देखो जैसे वो चाहते हैं, यहाँ पे देखो वी अगेन, एंड आई कैन सी लाइक यस, जैसे समय जैसे सैंड ग्लास यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली आई कैन ऑल्सो से लाइक दैट, यहाँ पे सैंड ग्लास मतलब क्या है, टाइमिंग्स, टाइम, ठीक है। सो टाइमिंग का यहाँ पे प्रॉब्लम है। सो मे बी they are not able to take the decision, या definitely they will take decision within a short period of time। तो अगर आप कुछ चीज़ों को, जैसे बोला जाता है ना, there is always a very good oracle card जहाँ पे लिखा गया है कि cycles of growth you have to keep patience। सो धीरज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप धीरज नहीं रखते, if you want to move on from this relationship you can move on, but अगर कोई चीज़ आपका है, ठीक है, अगर कुछ चीज़ों का ऊपर हक आपका है, सो वाई शुड यू डू दैट, वाई शुड यू जस्ट लीव इट। नो, अगर सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है तो आप ज़रूर कीजिए। अगर सिचुएशन हैंडल करना तो दूर की बात है, आउट ऑफ द कंट्रोल चला गया तो आप छोड़ो। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पर्सन जो है यहाँ पे डिसीशंस लेना चाहते हैं, बिकॉज थ्रू आउट द रीडिंग मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दिया। सो यहाँ से हम थोड़ा सा आपके लिए एडवाइसेस देख लेते हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या एडवाइसेस है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या एडवाइसेस है। यहाँ पे देखो 3 कार्ड ऑटोमेटिकली आया, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, चाहे तूफान आ जाए, चाहे साइक्लोन हो जाए, चाहे कुछ भी हो, नेचुरल डिज़ास्टर हो, ठीक है, आर्टिफिशियल हो, कुछ भी हो, आप हमेशा ही बोल्ड रहना, आप कोई भी सिचुएशन पर झुकना नहीं। यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस है, जैसे मैंने आपको कहा कि गिव लव। ज़रूरी है कि प्यार से अगर वो सिचुएशन सॉल्व हो सकता है। केयरिंग एटीट्यूड, कोऑपरेटिव एटीट्यूड, मैं क्यों करूँगी, मैं क्यों करूँगा, ऐसा नहीं करो। जस्ट शो द एम्पैथी। ओके, मे बी वो आपके लेवल पर नहीं है, सो उनको शो करो आप। अगर वो शो नहीं कर रहे हैं तो वो उनकी बात है, बट अगर आपने कभी भी ट्राई नहीं किया है तो आप करो। अगर आपने ट्राई कर दिया देन यू लीव इट, ठीक है। एंड डेफिनेटली द मून इज है, सो मून इज़ वेरी हैप्पी ओवर हियर। यहाँ पर चंद्रमा जो है काफ़ी हैप्पी मोड पर है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आग भी है, यहाँ पे चंद्रमा भी है। सो जैसे पूरी तरह से सब कुछ साक्षी मानकर ही ये इंसान जो है आपके साथ रिश्ता और नाता रखना चाहते हैं। एंड इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी देयर। सिर्फ आपके लाइफ में नहीं, इनके लाइफ में भी और आपके लाइफ में भी
ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज आएगा तभी ना आपकी ज़िंदगी में लव लाइफ भी तो चेंज होगा. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and